शुरू कीजिए माता जी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय गौर निताई जय गौर निताई, जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव सुभद्रा, जय गौर निताई जय गौर निताई, जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय जय गुरुदेव। हरि हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर, हरि बोल। सब वैष्णव के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा कीर्तन करने के सब भक्तों को। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांश च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य से कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिन यत्कृपातम हम वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज के इस श्रीमद् भागवतम चर्चा में अध्ययन में मैं सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनके चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूं। हम वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली है, हमारा परम सौभाग्य है। गुरु आचार्य साधु सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम का चर्चा अध्ययन आपस में मिलकर कर पा रहे हैं। अभी हम कैंटो 2 का कैंटो 3 के हम लोग दूसरे अध्याय में है। शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का स्मरण। और प्रथम अध्याय में जिसमें सुत गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, जो उन्होंने 2 प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था कि विदुर जी के मैत्र जी से कब और कहाँ मुलाकात हुई और उनके बात बीच में क्या विचार विमर्श हुआ। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब भी 2 भक्त वक्ता और श्रोता अगर वो अच्छे भक्त होते हैं तो उनके बीच में जो वार्ता होती है वो बहुत ही क्या होती है, सार्थक होती है, दिव्य वार्ता होती है। क्यों होती है दिव्य? क्योंकि वो भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित होती है। कोई भी उसके अंदर में वार्तालाप जो भी है सांसारिक वार्ता है नहीं होता है, प्रजल्प नहीं होता है। और इसी को ही बड़े बड़े आचार्य भी इसको रिकमेंड करते हैं, इसको अनुमोदित करते हैं। वहां पर केवल किस प्रकार हम भगवान से जुड़ सकते, कर्म योग के बारे में बात होती है, सकाम कर्म के बारे में नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। कहते हैं कि परीक्षित महाराज धृतराष्ट्र जो कि अभक्तों का संग करके दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण इस तरह के लोगों का संग करके उसकी भी चेतना दूषित हो गई थी। वो आध्यात्मिक भौतिक दृष्टि से नहीं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा था। तो कुसंग का हमको याद करना कि कितना ये घातक होता है। स्वयं उसने अपने पिताहीन बच्चों के प्रति इतना अत्याचार किया, लाक्षागृह में उनको मारने का प्रयत्न किया। द्रौपदी के प्रति कितना अन्याय हुआ। उनको वनवास भेजा गया, जुए में छल पूर्वक हराया गया। वनवास से वापस आते हैं युधिष्ठिर महाराज, जिनका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु। उन्होंने बड़े विनम्र से आकर के अपने ताऊ से कहा कि आपने जैसा आदेश दिया हम वनवास पूरा करके आए हैं और हमारा जो अधिकार बनता है हमें दे दीजिए, केवल 5 गांव हमें दे दीजिए। लेकिन
धृतराष्ट्र उसमें भी राजी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण दूत बन करके, संदेश वाहक बन के स्वयं जाते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र को समझ में नहीं आता है। विदुर जी आते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में है, पांडव के संग रह रहे हैं, परम ईश्वर है। और इतना ही नहीं, भीम सांप की तरफ हुंकार रहा है, तुम दुर्बुद्धि, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, इन सब के चक्कर में मत आओ और उनका राज्य वापस कर दो। तुम अभक्तों का संग कर रहे हो, ये तुम्हारे, और अभक्तों का संग करने से तुम सारे शुभ गुणों से विहीन हो गए। चाणक्य का उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर पुत्र भगवत भक्त नहीं है तो वह अंधे नेत्रों के समान है, तुरंत उसको निकाल कर करके फेंक दे। लेकिन तभी भी धृतराष्ट्र को समझ में कुछ नहीं आता है। तुरंत दुर्योधन वहां आ जाता है और जब विदुर की बातें सुनता है क्रोधित हो जाता है और वो विदुर जी का बहुत ही अभद्र शब्दों में उनका अपमान करता है। तुम रखेलो, हमारी रोटी पर तुम पल रहे हो और हमारे विरुद्ध तुम बातें कर रहे हो, और इस तरह उनको अपमानित करता है। विदुर जी भगवान के भक्त हैं, तुरंत कहते हैं कि बहिरंगा शक्ति का इस मूर्ख के ऊपर प्रभाव है, लेकिन मेरे पर भगवान की असीम कृपा है। उनकी अंतरंगा शक्ति मुझे सचेत कर रही है कि हे विदुर, अब ये समय नहीं रहा, ये स्थान नहीं रहा कि तुम यहाँ पर हो, तुरंत तुम तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। और वो इतना भक्त नम्र होता है कि कहता है कि अब भक्तों का संग करने से मेरी चेतना कलुषित हो गई है। देखिए, हमेशा जब भी हम लोग देखते हैं, उद्धव को भी देख रहे हैं, उद्धव भी अपने को बोलता है कि बहुत मेरी चेतना निम्न है, मैं निम्न कोटि का हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। ये भक्त, शुद्ध भक्त के परम लक्षण होते हैं, परम गुण होते हैं। और तुरंत भगवान श्री कृष्ण जो हस्तिनापुर में रहते हैं उनसे नहीं मिलता है, क्योंकि भक्त जानता है कि भगवान क्या चाहते हैं, तुरंत वहां से निकल जाता है। तीर्थ यात्रा में निकलते हैं और हमने पढ़ा अलग अलग तीर्थों का दर्शन करते हैं, सरस्वती नदी पे जाते हैं, 11 तीर्थों का स्नान करके करते करते यमुना तट पे आते हैं। वहां पर उद्धव जी से उनकी मुलाकात होती है, उनका आलिंगन करते हैं। उद्धव जी और भगवान के चचेरे भाई हैं, और इतना ही बृहस्पति के पुत्र वो शिष्य। विदुर जी बहुत डिस्कशन करते हैं, एक एक कर करके बताते, पूछते हैं। खाली प्रश्न है, पहले जो याद रखेंगे, पहले चैप्टर में खाली विदुर जी के हाईलाइट विदुर जी को किया है। अलग अलग प्रश्न करते हैं, कृष्ण बलराम के बारे में, वसुदेव के बारे में, अलग अलग जितने भी द्वारका, हस्तिनापुर, मथुरा के भगवान और भगवान के भक्त संबंधित उनसे प्रश्न करते हैं। जब ये प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उद्धव जी सुनते रहते हैं। और जब उन्होंने देखा उद्धव जी भगवान के भक्तों के बारे में प्रश्न करे, चर्चा कर रहे हैं, तो वो अपने भौतिक स्तर से ऊपर उठ करके आध्यात्मिक स्तर में चले जाते। उनके आंखों से आंसू बहने लगते, एक मुहूर्त तक कुछ नहीं बोल पाते। और जब वो मानव स्तर पे आते हैं तो बोलना शुरू करते हैं, ये विदुर, तुम कुशलता की बात करते हो, भगवान कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है। याद रखेंगे कि भगवान जब सूर्य अस्त हो जाता है तो सूर्य को असर नहीं होता है, प्रभावित हम बद्धजीव होते हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, शाश्वत है, वो तो अपने धाम में शाश्वत रूप में विराजमान है। बद्ध जीवों पर कृपा करने इस भौतिक जगत में आते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है उनकी कृपा का हम कितना लाभ उठाते हैं। उसी प्रकार वो बताते हैं कि इतना ही नहीं, यदुवंश के बारे में बताते हैं कि वो भी भगवान को नहीं पहचान पाए, जो भगवान स्वयं उनके साथ रह रहे थे। वो भी भगवान को केवल परमात्मा के रूप, अपने एक सगे संबंधी के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार मछली मूर्खतावश चंद्रमा को अपने समान मान लेती है, कृष्ण रूपी चंद्रमा अपने समान मान लेते, हम बद्ध जीव रूपी मछली अपने को भगवान को चंद्रमा के समान, मछली के समान यदुवंशी मान लेते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि ये
वास्तविक इसका कारण कुछ नहीं था, ये उनका दुर्भाग्य था। और उसके बाद में कहते हैं कि भगवान ने इतनी अलग अलग लीलाएं इस भौतिक जगत में की, इवन नारायण विष्णु भी भ्रमित हो जाते हैं। इतना तो छोड़िए, देवता भी भ्रमित हो जाते हैं और कहते हैं जब राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान के रूप को देखते हैं, रूप का इतना सुंदर वर्णन है, तो कहते हैं अरे ब्रह्मा जी की कितनी सुंदर सृष्टि है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं अरे ब्रह्मा जी ने भगवान की सृष्टि, विष्णु भगवान की सृष्टि नहीं की, ये तो भगवान ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की है। तो ये देवता माने इतना सुंदर देख स्वतः उनके मुंह से निकल पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है, ये स्वतः उनके मुंह से निकल पड़ता है। उसके बाद में ब्रज की लीलाओं के, ब्रज बालाओं के बारे में सुना कि वह भगवान के प्रति कितनी आसक्त थी। हमेशा वो जब भगवान को नहीं देखती थी तो वो व्यथित हो जाती थी और वे हद बुद्धि होकर बैठ जाती थी सारे काम काज। उसके बाद में हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवान का जो भक्त होता है वो शांत होता है, वो ज्ञानी कर्मी योगी की तरह है, भौतिकतावादी नहीं होता है। भक्त होता है चाहे किसी भी जगह पे रहे, चाहे वो भौतिक जगत में रहे, वो आध्यात्मिक जगत में रहे, वो सदैव भगवान की चिंता करता है, भगवान की सेवा करने के ललायित रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोगों ने 15वें श्लोक में पढ़ा था, याद रखें। लेकिन ज्ञानी सब स्वार्थी होते हैं, ज्ञानी ध्यानी, और उनको क्या डेस्टिनेशन मिलता है? भगवान की ब्रह्म ज्योति में। जैसे बताया था ना अभी हमने निकल पड़ा, सूर्य की किरणों में लटकते रहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है भगवान के धाम जाते हैं, जबकि वो मांगते नहीं है लेकिन स्वतः भगवान उनको भेजते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि भगवान की लीलाओं के बारे में उद्धव जी बताते हैं किस तरह मोहित हो जाते हैं कि भगवान जो सर्वशक्तिमान असीम शक्तिमान होते हुए भी वो मथुरा को छोड़ के भाग जाते हैं जरासंध के डर से। इस प्रकार अलग अलग लीलाओं के बारे में बताते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि वासुदेव को बारे में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास जाके बोलते हैं, हे पिता मैं आपकी रक्षा नहीं कर सका, आपकी सेवा नहीं कर सका क्योंकि मैं कंस से डर गया था। इस तरह की बातें कर 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 करके उद्धव जी कहते हैं कि वो मुझे पीड़ा होती है। पीड़ा होने का मतलब हमने पढ़ा कि भगवान की इतनी कृपा, इतनी करुणा, इतनी कंपेशन, दया कि अपने भक्तों के प्रति किस हद तक वो समझते। फिर हमने शिशुपाल के बारे में पढ़ा कि शिशुपाल जो भगवान से ईर्ष्या करता था, भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो भगवान का मुख देख कर करके जो शरीर त्यागता है ईर्ष्या भाव से, उसकी भी मुक्ति होती है। लेकिन उसको ब्रह्म ज्योति में, आध्यात्मिक जगत में जाते हैं लेकिन वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, नंबर 1। और जिन लोगों ने युद्ध में भगवान के मुखारबिंद को देखकर पुनः देखकर उनमें प्रेम जागृत हुआ था, अभी प्रेम जागृत हुआ था, उनको भगवान देखो लोक में भेजते। क्यों? उनको देखते अरे भगवान इतने महान है। उस समय कौन सा भाव रहता है कि भगवान के ऐश्वर्य भाव को देखते हैं, मुख को देखते हैं, षड ऐश्वर्य को देखते हैं। लेकिन जो भगवान के नित्य भक्त हैं, जो भगवान के नित्य सेवा में रहते हैं, केवल नहीं समझते कि वह भगवान, और भगवान भी नहीं समझते कि ये मैं भगवान हूँ। उस तरह के जो शुद्ध भक्त हो जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है, वो भगवान के गोलोक धाम में जाते हैं। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य प्रभुपाद जी ने हम लोग को बताया। और फिर मैं बताया कि भगवान समस्त त्रयों के स्वामी है। अलग अलग हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो 3 लोक के, 3 गुणों के, पुरुषा अवतार के, 3 ताप के, 3 शक्तियां, अंतरंगा बहिरंगा तटस्था शक्ति, 3 गुणों के ब्रह्मा विष्णु महेश के अलग अलग वो स्वामी है। उसके बाद में कल जो हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें उद्धव जी याद दिलाते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण जो सबके मालूक है, वो स्वयं उग्रसेन के पास, जिनको उन्होंने राजा बनाया था, दिन भर का जो काम होता था वो काम करके उग्रसेन को रिपोर्टिंग करते थे कि माय लॉर्ड, हे प्रभु आज ये हुआ ये हुआ। वो सोच कर 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 के मेरा
हृदय पिघल जाता कि इतने नम्र, इतना समर्पण भगवान का है। लेकिन ये सब भगवान कृपावश, करुणावश अपने स्वजनों को, अपने गुरुओं को, अपने पिता को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को तुष्ट करने के लिए करते थे। लेकिन मूर्ख लोग इसका गलत व्याख्या करते हैं और अपने बेचारे जो अभागे अनुयायियों को मिसगाइड करते हैं। 23वां श्लोक में हमने पढ़ा था, बहुत ही सुंदर श्लोक, किस प्रकार उन्होंने पुतना के ऊपर कृपा की। ओ भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य की शरण कैसे ग्रहण कर सकता हूं। उस असीरी को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतज्ञ थी एवं कृष्ण को विष देकर मारना चाहती थी। लेकिन भगवान ने उसको कौन सा पद प्रदान किया? चरम कृपा प्रदान के चरम पद प्रदान किया। उसके शरीर को पूरा, जब पुतना को समझ में आ गया मैंने गलती किया है, भगवान उसके शरीर को पूरा जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। वो चिल्ला रही है, मुझे छोड़ दो, छेड़ दो। कृष्ण कहते हैं जो एक बार मेरे पास आता है मैं उस पर कृपा ही करता हूँ। उसके शरीर की जितने भी गंदगी थी इसको निकाल देती है, और जब शरीर को जलाया जाता है तो उसके शरीर से अघरू सुगंध निकलती है। ये भगवान की कृपा थी जिसके ऊपर में, पुतना के ऊपर। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं एवं उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मापदंड है। अतः कृष्ण से बड़ा अन्य कौन परम शरण कृपालु हो सकता है। हरि बोल। उसके बाद में प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं आगे श्लोक में, जो असुर भगवान के हाथे मारे जाते हैं वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, याद करें, हमने पढ़ा था यह मोक्ष उनके भगवतवद होने के कारण नहीं अपितु भगवान की अहेतु की कृपा के कारण है। किंतु तत्व यह है कि जो भक्ति प्रेमा भक्ति में लगे रहते, भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, वह असुरों की अपेक्षा ज्यादा पुरस्कृत होते हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको रिपीट कर रहा हूँ कि अरे असुर लोग को भी भगवान आध्यात्मिक जगत में भेज देते हैं प्रभु जी। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि दोनों में फर्क है कि जो असुर होते हैं वो भगवान की ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन होते हैं, जिस असुर की कीर्ति। और जिस प्रकार होता है कि एक चीज तो होता है आकाश में लटकते रहना, लेकिन एक होता है कि आकाश में किसी लोक में जाके स्थापित रहना। तो भगवान उन पर भी कृपा करते हैं, लेकिन वो जो कृपा होती है वो क्या होती है, जो असुरों को निदेशवादों की, वो भगवान के जो भक्तों को जो कृपा होती है उसका कोई तुलना ही नहीं है। वो तो भगवान के धाम जाते हैं, और यहाँ ब्रह्म ज्योति में निरेशवादी और ये जो असुर मार्ग वो तो लटकते रहते हैं। कोई भगवान के एसोसिएशन नहीं मिलता, कोई आनंद, दिव्य आनंद नहीं मिलता। लेकिन भगवान के भक्तों को वैकुंठ लोक में, गोलोक धाम में दिव्य आनंद मिलता है। उसके बाद में 25वें श्लोक से भगवान उद्धव जी अब पूरी सीक्वेंस में कि भगवान जी के जन्म से लेकर के पूरी वृंदावन में क्या लीलाएं की है, फिर उसके बाद में वृंदावन के बाहर क्या लीलाएं की है। तो 25 से लेकर लास्ट श्लोक तक के अंदर में भगवान ने वृंदावन में क्या क्या लीलाएं की, उद्धव जी उसको फिर से सिस्टमेटिकली बता रहे हैं। वो कहते हैं पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से भोज के राजा के बंदी में जन्म लिया, या वसुदेव जी ने उनको उत्पन्न किया। तत्पश्चात कंस से भयभीत होकर पिता उन्हें नंद महाराज के चारागाह में ले आए और वहां पर 11 साल तक अपने बड़े भाई बलदेव सहित प्रच्छन्न अग्नि की तरह, हरि बोल, प्रच्छन्न अग्नि की तरह, कि बहुत सिंपल थे लेकिन वो उस अग्नि की तरह थे कि उन्होंने छोटी ही उम्र में बड़े बड़े असुरों को मारा। यहाँ पर एक चीज प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि ये जो भगवान वृंदावन से मथुरा से वृंदावन चले जाते हैं, कंस के भय से नहीं गए थे। वो तो वसुदेव यशोदा नंदन सबकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कि वो कंस से डर गए थे। असुर की तो प्रवृत्ति बहुत खराब होती है, वो सदैव भगवान से ईर्ष्या करते हैं,
भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान को भगवान नहीं साधारण मनुष्य समझते हैं। और कुछ असुर तो कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं। भगवान को तो जब आनंद आता है, यहाँ पर कहते हैं कि जब कोई उन्हें अपने अधीन पुत्र के रूप में स्वीकार करता है, अधीन पुत्र के रूप में, कि मैं भक्त के अधीन में, वो उसमें आनंद आता है, न कि कोई उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार करता है। तो बैकुंठ में जितने भी भक्त होते हैं भगवान को भगवान के रूप में, लेकिन गोवर्धन गोलोक में सब भगवान को अपने अधीन समझते हैं या बराबर समझते हैं। सखा देखिए, बाल सखा, अरे तुम कौन सा पहलवान है। यशोदा माँ कहती है, अरे मैं तेरा ध्यान नहीं रखूंगी तो तू कमजोर हो जाएगा, कैसे खाएगा, कौन तेरी सुरक्षा। इस तरह की बात करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कहते हैं। और उसके बाद में लास्ट हम लोग ने जो कल पढ़ा उसमें कहते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों से, बछड़ों से घिरे रहते, और वृंदावन में यमुना नदी के तट पर घिरे वृक्षों पक्षियों की ध्वनि को सुन कर करके पूरे वृंदावन में विचरण करते रहते थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कल 2-3 इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, याद कर। कहते हैं कि ये जो ग्वाल बाल थे, ये कोई साधारण जीव नहीं थे, ये पूर्व जन्म में महर्षि तथा योगी थे, और अनेक जन्मों में उनकी बहुत इच्छा थी कि भगवान के सखा बने, भगवान के संग में लीलाएं करें। तो उनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों की इच्छा पूर्ति करने के लिए भगवान ने उन्हीं मुनि योगियों को इस बार अपना वृंदावन की लीला में, जो कि भगवान आते हैं, स्वयं भगवान के साथ आते हैं, उनको बाल बाल बन के सखा के रूप में उनसे आनंद, छोटे शीशों की तरह खेलते हुए प्रभुपाद जी कहते आते हैं, बकासुर, प्रलंबासुर, गरदासुर जैसे असुरों का वध किया। अतः यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान की जो वृंदावन की भूमि है भगवान से अभिन्न है, क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान होकर उन्होंने लीला की। नंबर 1। नंबर 2, हम लोग को शिक्षा देते हैं, एवं वृंदावन के जितने भी वृक्ष, पक्षी, पशु, पवित्र जीव थे, ये सारे पवित्र जीव थे, जो वृंदावन के धाम में भगवान को एवं उनके नित्य संगी ग्वाल बालों को आनंद प्रदान करने के लिए थे। तो याद रखेंगे कि गोलोक धाम के अंदर में भी पक्षी हैं, पशु हैं, जीव हैं। क्यों? हम याद रखेंगे कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वो भगवान कहता है, मुझे आप वृंदावन में घास बना दो, मुझे भगवान में वृक्ष बना दो, मुझे पक्षी बना दो। तो भगवान की उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। पर लेकिन वो भौतिक जगत के ऐसे नहीं होते, याद रखिएगा कि अरे वो तो बंदर है, अरे वो तो कुत्ता है, वहां भी रहते हैं। नहीं, वो भगवान सारे पवित्र जीव है। ये कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केवल शरीर भगवान उनकी इच्छा से उनको वैसा, लेकिन सब लोग भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से उसी भाव से युक्त रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कल हमने पढ़ा। इसके आगे हम लोग आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम अदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम लोगों ने अप टू 27 श्लोक तो अजय प्रभु किया था। 28 से हरे कृष्ण। तो आज हम लोग कैंटो 3 अध्याय 2 श्लोक नंबर 28 से शुरू करते हैं। कोमारीम दर्शयन् चेष्टाम प्रेक्षणीयाम ब्रज ओकशाम, रुदन इव हसन मुग्ध बालसिन अवलोकन। हरि बोल।
जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो एकमात्र वृंदावासियों को ही दृष्टि गोचर थे। हरि बोल। ये शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए सिंध के बच्चे के समान प्रतीत होते। हरि बोल। सिंध के समान प्रतीत होते थे क्योंकि उनके बहुत घने घने बाल थे, बहुत सुंदर बाल थे। और वे केवल वे शिशु की तरह कभी रोते थे। बैकुंठ में भगवान रोते नहीं है, कभी नहीं देख सकते। बैकुंठ में तो भगवान क्या है, चार भुजाधारी रहते हैं, विष्णु भगवान रहते हैं, और जिनका सब ऐश्वर्य उजागर होता है और सब वहां पर दास के रूप में उनकी सेवा करते हैं। ये सुंदर कृपा, ये सुंदर आनंद, भगवान रोते हैं, हंसते हैं, ग्वाल बालों के मुंह का झूठा खाते हैं, उनको झूठा खिलाते हैं, उनकी गालियां सुनते हैं, उनकी फटकार सुनते हैं, गोपियां उनको नचाती है। ये सारे भाव तो वृंदावन में नजर आता है, वैकुंठ लोक में नहीं। तात्पर्य पढ़ते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अंध पृथ्वीवत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। हरि बोल। यदि वास्तव में वो दिव्य आनंद का अनुभव करना चाहता है तो हमारी भी योग्यता उस लेवल की होनी चाहिए, उनको हमको अनुसरण करना है, उनके लेवल का हमें भक्त बनना है। बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है, उसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है जिससे से सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है, किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है। हरि बोल। वो कुछ देखता नहीं है कि आगे पीछे वाले कौन चिल्ला नाराज हो जाएगा, उनको डिस्टर्ब होगा, नहीं, मुझे ये चीज चाहिए, और मिलने के बाद वो खुश हो जाता है। ऐसा रोना तड़पना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए आनंददायक होता है। उसी तरह भगवान एक ही समय रोते तथा हंसते और अपने भक्त माता पिता को दिव्य आनंद रस में निमग्न कर देते थे। कितनी बढ़िया प्रभुपाद जी एक एक शब्द को कितना झलकते हैं। अपने भक्त माता पिता को देखिए कितनी बढ़िया। तो वो माता पिता का रोल कर रहे हैं लेकिन वो भगवान के भक्त हैं। यह घटना एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा यथा नंद महाराज द्वारा आस्वाद्य है, ब्रह्म या परमात्मा के निश्चयवादी पूजकों द्वारा नहीं। जो ब्रह्म ज्योति में जाते, जो हमने पढ़ा था, जो निर्विशेषवादी होती है, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो भगवान के विराट रूप का ध्यान करते हैं, जो ज्ञानी है, जो योगी है, वो सब लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। कभी कभी जब जंगल में और वहां पर उनको वो आनंद नहीं मिलता है जो कि गोलोक धाम में मिलता है। कभी कभी जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते थे तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंध के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उन्हें मार डालते। हरि बोल। तो हमने पढ़ा अग्नि की तरह प्रच्छन्न रहते थे, बहुत सिंपल बालक दिखाई दे रहे, और जैसे कोई असुर आता था तब वो अग्नि की तरह उन पर वार कर करके, सिंध की भांति वार कर करके उनको मार डालते थे। और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, जैसे खिलौनों को तोड़ दिया जाता है वैसे उनको मार देते थे। उनके बचपन के संगी भी आश्चर्यचकित हो उठते और जब वे घर लौट कर आते तो सारी कहानी अपने माता पिता को कह सुनाते, जिस सारे लोग अपने कृष्ण के गुणों की सराहना करते। देखिए कितनी बड़ी बात है। बच्चे आते थे, इधर उधर की बातें नहीं करते थे, ग्वाल बात, क्योंकि वो तो ऋषि मुनि है ना, जो अभी हम लोग ने पढ़ा, आकर के केवल भगवान की लीलाओं के बारे में बात करते थे। और जितने भी गोप गोपियां सीनियर जितने भी थे, वृद्धा, बस सब लालायित रहते थे कि आज मेरा पुत्र आकर करके कृष्ण की लीला सुनाएगा, कृष्ण की करतूते के बारे में हमें बताएगा। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद तथा यशोदा के ही नहीं थे, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता नंद यशोदा के ही नहीं थे, वे वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त सम्यक बालकों तथा बालिकाओं के मित्र। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे। वे पशुओं, जीवों, बच्चों समेत सभी लोगों के प्राणाधार थे, क्योंकि ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन। जो ओरिजिनल पिता है, शाश्वत पिता है, तो शाश्वत पिता के प्रति तो शाश्वत संबंध आनंद रहता ही है। और उसी शाश्वत पिता के एसोसिएशन में रहकर, उनके संरक्षण में रहकर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं, हम आनंदित हो सकते हैं, और कहीं भी नहीं हो सकता। आप हम लोग इसको नोट कर लेते हैं, यही भगवत गीता और भागवत हमें सिखाती है। जो शाश्वत पिता है वही शाश्वत सुरक्षा, शाश्वत आनंद और शाश्वत कृपा प्रदान कर सकता है, कोई दूसरा नहीं।
कोई दूसरे में है ही नहीं। जो जब हम खुद ही सुरक्षित नहीं है तो हम दूसरे को सुरक्षा कैसे दें? कोई भी संबंधी भौतिक जिससे संबंध है कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं तुझे सुरक्षा प्रदान करूं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। स एव गोधन लक्ष्या निकेतनम शीत गोवृषम चारायन अनुगान गोपान रणत वेणु अरिरमत। अत्यंत सुंदर गौ तथा बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आगार भगवान अपनी बंसी बजाया करते। हरि बोल। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को उल्लसित करते थे। तात्पर्य, जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चारागाहों में गौ तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंप दिया गया। वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे। देखिए लैंड लॉर्ड थे, नंद बाबा लैंड लॉर्ड थे, हमने पढ़ा था इसके पहले भी, जिनके पास हजारों गौएं थी, लोग 9 लाख गायें थी। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौ के बल पर धनी व्यक्ति बन जाता माना जाता है। देखिए वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। देखिए एक होता है कि आज का जो सो कॉल्ड अर्थशास्त्र क्या बोलता है, किसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं, एंड हु इज रियल वेल्दी पर्सन, दोनों में देखिए फर्क कितना सुंदर बताते हैं। वैदिक शास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौ के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है। केवल इन्हीं 2 वस्तुओं गौ तथा अन्न से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या हल कर सकता है। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्या को हल करने के लिए केवल पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौ की आवश्यकता है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकता है, जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तु में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है। तो हमें वही चीज यूज करनी चाहिए, प्रोड्यूस करनी चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक है, और वही चीजों को हमको यूज करनी चाहिए जो हम प्रोड्यूस करते हैं। इतना सुंदर बात याद रखिए, हमको जो चीज की आवश्यकता है उसी को हम प्रोड्यूस करें, उससे ज्यादा नहीं, नहीं तो वो हमारे बंधन का कारण, हमारे टेंशन का कारण बनेगा। मानव समाज के शिक्षक रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों से यह दिखलाया। अपने भगवान ने खाली ऐसा नहीं कि बोला है, उन्होंने ये करके दिखलाया कि वैश्यों को गौ तथा बैल पालने चाहिए और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए, जो कि हमारी जीविका में बहुत सपोर्ट करते हैं। गाय दूध देती है, बैल पृथ्वी जोतता है, हल जोतता है। स्मृति के नियमों के अनुसार गाय मनुष्य जाति की माता और बैल पिता है। गाय माता है क्योंकि मनुष्य जिस तरह माता के स्तन का दूध पीता है, मानव समाज गाय का दूध पीता है। इसी तरह बैल मानव समाज का पिता है, क्योंकि पिता बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है जिस तरह की बैल अन्न उत्पन्न करने के लिए भूमि जोतता है। मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा। हरि बोल। यहाँ इसका उल्लेख है कि सुंदर गौएं तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, लाल, काले, हरे, पीले, बुध आदि। उनके रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लासपूर्वक था। इसके अतिरिक्त भगवान अपनी विख्यात बंसी बजाया करते। उनकी बंसी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती थी, दिव्य आनंद प्रदान करती थी। देखिए, जिससे वे निर्विशेषवादियों द्वारा बहु प्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते थे। हरि बोल। ब्रह्मानंद का आनंद कौन सा हुआ, याद है ना? ब्रह्म ज्योति। ब्रह्मानंद का आनंद का मतलब क्या है? भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया, 3 गुणों से मुक्त हो गए, हम आध्यात्मिक जगत में आ गए, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो गए। ठीक है, वो एकदम गलत, लेकिन भक्तानंद के सामने ये फीका है। क्यों फीका, अभी हमने डिस्कस किया था। सब क्रॉस चेक करते जाएंगे प्रभु, क्योंकि ब्रह्मानंद इट इज लाइक दैट कि सूर्य की किरणों में लटक रहे, ब्रह्म ज्योति में लटक रहे। ठीक है, भौतिक कष्ट नहीं है, लेकिन कोई दिव्य आनंद भी नहीं है। वो आनंद बैकुंठ लोक गोलोक धाम के अंदर है। ठीक है ना? जैसा कि सुखदेव गोस्वामी बतलाएंगे, ये ग्वाल बाल ऐसे जीव थे जिन्होंने ढेरों पुण्य कर्म संचित किए थे। हरि बोल। और जो भगवान के साथ आनंद ले रहे थे तथा उनकी दिव्य बंसी सुन रहे थे। हरि बोल।
ब्रह्म संहिता से उनके द्वारा दिव्य बंसी बजाने की पुष्टि होती है। बहुत सुंदर श्लोक है। वेणुकनंतम अरविंद लायताक्षम परहावंत संसितांबुध सुंदराम कंदर्भ कोटि कमनी विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हम लोग रोज श्रृंगार आरती में गाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपनी दिव्य बंसी बजाते हैं। उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी है, वे मोर पंखों से सुशोभित है और उनके शरीर का रंग नवीन श्याम बादल से सदित। उनका शारीरिक स्वरूप करोड़ों कामदेव से भी अधिक सुंदर है। ये भगवान के विशेष गुण है। हरि बोल। प्रत्युक्तान भोज राजेन मायिन काम रूपिण लीलया व्यतुनत तान तान बाल क्रीडन कान इव। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए महान जादूगरों को लगा रखा था, जो कोई भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु सब मायावी थे। मायावी जितने भी असुर थे उन लोगों को कंस ने लगा रखा था। किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने उन सबों को उतनी ही आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। हरि बोल। नास्तिक कंस कृष्ण को जन्मते ही मार डालना चाहता था, क्योंकि अभी हमने पढ़ा जो असुर होता है उसमें क्या क्या होता है। वो भगवान को मारना चाहता है, भगवान से ईर्ष्या करता है। कंस भगवान को मारना चाहता है, शिशुपाल क्या है भगवान से ईर्ष्या करता है। और इसके ऊपर भगवान एक श्लोक में उसे बोलते हैं जो कोई ईर्ष्या भी करता है या भगवान को मारना चाहता है, सब पर भगवान की कृपा होती है। ये ऐसा करने में विफल रहा, किंतु बाद में उसे यह सूचना मिली कि कृष्ण वृंदावन में नंद महाराज के घर में रह रहे। अतः उसने कई जादूगर लगाए जो अद्भुत कार्य कर सकते थे और इच्छा से कुछ भी कोई भी रूप धारण कर सकते। वे सभी बालक भगवान के समझ विविध रूपों में यथा अग बक पुतना शकट तृणावर्त धेनुक तथा गर्दभ रूपों में प्रकट हुए और हर बार उन्होंने भगवान को मार डालने का प्रयास, किंतु भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वह खिलौनों से खेल रहे हो। बच्चे हो सिंह हाथी भालू ऐसे ही छोटे खिलौनों से खेलते हैं। हरि बोल। और खेलते खेलते उनको तोड़ डालते हैं। शक्तिशाली भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चों के हाथों के सिंह के खिलौनों के समान होता है। हरि बोल। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान 6 स्वर में क्या सर्वशक्तिमान। अतः कोई भी व्यक्ति न तो उनके समान हो सकता है न उनसे बड़ा। नहीं किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की क्षमता कर सकता है। ज्ञान योग तथा भक्ति ये आध्यात्मिक साक्षात की 3 मान्य विधियां हैं। ऐसी विधियों की पूर्णता मनुष्य को आध्यात्मिक मूल्यों में जीवन के वांछित गंतव्य तक पहुंचा सके, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे प्रयत्नों से मनुष्य भगवान की जैसी पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मैं भौतिक जगत को छुटकारा पा करके ब्रह्म ज्योति में मिल गया, ठीक है, बैकुंठ लोक मिल गया, अब मैं गोलोक धाम में, लेकिन कोई भी भगवान के बराबर नहीं हो सकता। भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं। जब वे यशोदा माई की गोद में शिशु की तरह या जब वे बाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो वे अपने षड ऐश्वर्यों में किंचित कमी किए बिना ईश्वर बने रहे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए भगवान ने लीलाएं की हैं। अरे बालक के में ऐसे उसमें आनंद आता था, लेकिन उसके अंदर में याद रखेंगे कि वृंदावन में भगवान ने जितनी भी लीलाएं की है उसमें पूरा षड ऐश्वर्य उन्होंने प्रदर्शित किया है। पूरा षड ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान की जो दिव्य प्रेम की लीलाएं हैं, जो अपने सखा माँ यशोदा और गोपियों के संग जो वो इतना उच्च कोटि का दिव्य स्तर का प्रेम है जिसके सामने ये षड ऐश्वर्य ढक जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नहीं तो सोचे उन्होंने इतना एक बच्चे के रूप में उन्होंने कितने बड़े बड़े असुरों को मारा, ये याद रखें, ठीक है ना। विपनान विषपानेन निगृह्य भुजग अदीपम उत्थाप्य अपाययत गाव तत्तोयम प्रकृति स्थितम।
वृंदावन के निवासी महान विपत्ति के कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषाक्त किया जा चुका। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे भगा दिया। फिर नदी के बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है। जहां उनका हाथ लगेगा सारी कलुषिता सब कुछ खत्म हो जाती है। अयाजयत गोसावेन गोपराजम द्विज उत्तमे वितस्य च पुरु भारस्य चिकीर्षण सत्वयम विभु। भगवान कृष्ण महाराज नंद की ऐश्वर्यशाली आर्थिक शक्ति का उपयोग गौ की पूजा के लिए कराना चाहते थे और वे स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ भी पढ़ाना चाहते थे। अतः उन्होंने अपने पिता को सलाह दी थी कि वे विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से गो अर्थात चारागाह तथा गौ की पूजा कराए। ठीक है ना। गोवर्धन लीला सबको याद आ गया कि किस प्रकार उन्होंने नंद बाबा को इंसिस्ट किया था, अरे आप इंद्र के पूजा करते हैं, नहीं, गोवर्धन की पूजा कीजिए जो हमारी गांव के लिए घास सारी व्यवस्था करता है, जिनके ऊपर हमारी आजीविका चलती है। इंद्र का तो कर्तव्य है, उसको तो दायित्व तो दिया गया तुम बरसात बरसाओ, तो उसको करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। चूंकि भगवान सबों के शिक्षक हैं, अतः उन्होंने अपने पिता नंद महाराज को भी शिक्षा दी। नंद महाराज एक संपन्न भूमिधर तथा अनेक गांवों के स्वामी थे और प्रथा के अनुसार वे प्रतिवर्ष स्वर्ग के राजा इंद्र की पूजा बड़ी ही श्रद्धा के साथ किया करते थे। वैदिक आज्ञा में भी जनता द्वारा देवताओं की इस पूजा की सलाह दी गई है, जिससे लोग भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार कर सके। देवता तो भगवान के दास हैं, जब ब्रह्मांड विषय विविध कार्यों का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया गया है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में सलाह दी गई है कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य यज्ञ संपन्न करे, किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है उसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्लियर समझ में आ गया कि देवताओं की पूजा के लिए वेदों में वर्णन है, जो हमने बार बार किया कि जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो वो जो वेदों में नियम बताए गए हैं, मनुष्य को सत्वगुणी लेवल पर रहने के लिए तरीका मेंटेन करने की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध सबके क्या कार्य है इस भौतिक जन्म में, क्या नहीं तो हमारी पशु वृत्ति हो जाएगी। और जब हम लोग वेदों के नियमों का पालन करते हैं तो उससे क्या मिलता है, हम सत्वगुण लेवल पर जाते हैं, हमारी चेतना निर्मल होती है, तब हमको समझ में आता, उस समय हमारी स्वतः हमारे मन में आता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध, तब हम भगवान की भक्ति से। लेकिन जो शुरू से भगवान की भक्ति करते हैं उनको किसी देवताओं की पूजा करने की दरकार नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवता की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की व्यवस्था है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सामान्य जनों, भक्त के लिए नहीं बोले, जो सामान्य जन होते हैं उनको देवताओं की पूजा किसने बताया गया है, परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने की एक व्यवस्था, एक माध्यम है, किंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। सीधे हम डायरेक्ट भगवान की भक्ति से जुड़ सकते हैं। कोई देवताओं की सम्मान करना है लेकिन उनकी पूजा नहीं करना है। देवताओं की हम पूजा करने का मतलब है इनडायरेक्टली हम भगवान की पूजा करते हैं। हमने गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने बहुत डिटेल में हमें इसके बारे में बताया। अल्पवतु फलम तेषाम, ऐसा तुष्टिकरण सामान्यतः भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है। हरि बोल। जैसे कि इस ग्रंथ के 2 स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं, जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कैंटो 2 के अंदर में भी हमने पढ़ा, अध्याय 3 में भी बहुत डिटेल में हमने पढ़ा कि देवताओं की पूजा अगर भौतिक इच्छा है तभी जाना चाहिए। फिर तुरंत कैंटे 2 के 30 अध्याय के 10वें श्लोक में हमने पढ़ा, अकाम अकाम है मोक्ष काम है। अरे तुम्हारी भौतिक इच्छा है तो भी देवताओं के पास जाने की दरकार नहीं, हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए। हर जगह भागवतम में, गीता में प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर से तात्पर्य के माथे बार बार हमारी चेतना को जो भ्रमित होते रहते हैं, पुनः हमको कृष्ण भक्ति में बनाए रखने के लिए प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा की। हर जगह एक ही चीज को बताया। क्यों?
कि जो श्लोक होता है और जो ट्रांसलेशन होता है, हमारे में इतनी बुद्धि नहीं है, योग्यता नहीं है, तो उन शब्दों का क्या वास्तव में भगवान क्या बोलना चाहते हैं, ये हमको केवल आचार्यों की टिप्पणी से ही मालूम पड़ सकता। हमारे में वो योग्यता नहीं है, क्योंकि आचार्य जो गुरु आचार्य होते हैं उनका भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, और भगवान उनको शक्तावेश रूप में अवतार में भेज करके हम बच्चों पर कृपा करने के लिए वो ऐसा करते हैं। जैसा कि जो प्रभुपाद जी ने जो कार्य कर दिया, माने हम सोच भी नहीं सकते। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित होते हैं। अल्पज्ञ जीवों, और वे भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी ही घटना तब घटी जब भगवान कृष्ण इस ब्रह्मांड में वर्तमान थे। अतः भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र को पाठ सिखाना चाहा। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किया जाने वाला यज्ञ बंद कर दे और गौ तथा गोवर्धन पर्वत पर स्थित चरागाहों की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करे, सदुपयोग करे। धन का सदुपयोग कब है? जब भगवान के भक्तों के लिए, प्रचार कार्य के लिए, बद्ध जीवों के वास्तविक कल्याण के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन कमाना खराब नहीं है, लेकिन धन का सदुपयोग कैसे किया जाए ये जानना बहुत जरूरी है। तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी हमारा केवल अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सो कॉल्ड इकोनॉमिक मीन्स केवल अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अगर हम धर्म अर्जन करते हैं, भोगने की इच्छा से ये अर्जन करते हैं, तो ये क्या है? हमारे बंधन का कारण है, हमारे पतन का कारण। कौन सा पतन? आध्यात्मिक पतन का कारण होगा। बाहरी दृष्टि से लगेगा हम भौतिक दृष्टि से बहुत ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक पतन का वो कारण होता है। इस कार्य में भगवान कृष्ण ने मानव समाज को शिक्षा दी, जैसा कि भगवद गीता में उन्होंने उपदेश दिया कि मनुष्य को अपने समस्त कर्मों तथा कर्म के फलों द्वारा ब्रह्म की, भगवान की पूजा करे। इससे से वांछित सफलता प्राप्त हो सकेगी। वैश्यों को विशेष रूप से सलाह दी गई कि वे गौ तथा उनके चरागाहों की कृषि योग्य भूमि को संरक्षण प्रदान करे और गाड़ी कमाई को व्यर्थ न फूके। इससे भगवान तुष्ट होंगे। अपने व्यवसाय परक कर्तव्य की पूर्णता, चाहे वह कर्तव्य अपने प्रति, अपनी जाति के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति हो, भगवान की तुष्टि की मात्रा से आंकी जाती है। आप जितनी बार हम अगर किससे का कल्याण करते हैं, अपने परिवार का, अपने देश का, समाज का, विश्व का कल्याण करना चाहते हैं, तो वास्तविक कल्याण किससे आंकी जाएगी? कि कितना हम लोगों को कृष्ण भावना में बना सके, कृष्ण भावना में ला सके। वो रियल हमारा प्रीचिंग है, वही रियल सक्सेस है, और वही वास्तव में सब जीवों का रियल कल्याण उसमें ही है। क्योंकि जितनी भौतिक अवस्थाओं की दरकार है, हमें याद रखना है कि भगवान ने जिस दिन हमको इस भौतिक जगत में भेजा, चींटी से लेकर कर करके ब्रह्मा तक की व्यवस्था भगवान ने अपने आप कर दी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को कहते हैं कि इंद्र की पूजा नहीं करना। और बहुत सुंदर ये लीला, जब हम कैंटो 10 में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि कितना सुंदर हमने देखा कि भगवान की कृपा और इंद्र के माध्यम से कितनी, देखिए बाहरी दृष्टि से क्या लिखता है, इंद्र को डांट रहे हैं, लेकिन वो भगवान का भक्त है। इंद्र के माध्यम से भगवान ब्रजवासियों पर कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि गोपियां बोलती रहती है, अरे कृष्ण जब गाय चराने चले जाते हैं उनके दर्शन ही नहीं होते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, इंद्र के माध्यम से एक ये लीला रचते गोवर्धन की लीला, जिसमें जब इंद्र बरसात करता है, पूरा गोकुल गोवर्धन वो भर जाता है पानी से लाकर, उस समय देखिए कितना सुंदर आचार्यों की टिप्पणी है कि भगवान गोवर्धन को अपनी चिटकी अंगुली में लेके खड़े हैं और सारे जितने भी ब्रजवासी चारों तरफ उनकी है, लेकिन भगवान की अचिंत शक्ति वहां पर क्या है कि हर जितना भी ब्रजवासी वहां खड़ा था, हर ब्रजवासी भगवान के मुखार बिंदु को देख सकता था।
ऐसा नहीं है कि भगवान के पीछे खड़ा है, क्योंकि जब गोल चक्कर में करेंगे तो किसी का मुंह सामने होगा, किसी का, लेकिन ये भगवान की अचिंत शक्ति थी कि प्रत्येक ब्रजवासी 24/7 24 घंटे 7 दिन तक एक एक ब्रजवासी भगवान के मुखारबिंद को निहार सकता था। ये भगवान की अचिंत शक्ति है, इतनी बड़ी कृपा है। ठीक है ना। नेक्स्ट, वर्षति इंदे ब्रज कोपात भग्न माने अति विहल गोत्र लीला आत्पत्रेण तात्रो भद्र अनुगृहणता अनुगृहणता। हे सौम्य विदुर, अपमानित होने से राजा इंद्र ने वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा की। इस तरह गौ की भूमि ब्रज के निवासी अत्यधिक पीड़ित थे, किंतु दयालु भगवान कृष्ण ने अपने लीला छत्र गोवर्धन पर्वत से उन्हें संकट से उभार लिया। हरि बोल। शरत शशि करे मृष्टम मान्यन रजनी मुखम गायन कल्पतम रे में स्त्रीणाम मंडल मंडनम मंडनम। वर्ष की तृतीय ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के केंद्रीय सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजलती हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। रास लीला के बारे में बता रहे हैं कि भगवान ने किस प्रकार वृंदावन में गोपियों के संग रास लीला रचाई, जिसमें भी वहां भी भगवान की अचिंत शक्ति है, जिस अचिंत शक्ति है जिसके माध्यम से करोड़ों करोड़ों गोपियां थी जिनके साथ, और भगवान अपने को करोड़ों रूप में अपने को एक्सपांड करते हैं। तो यहाँ पर समाप्त हम करते हैं कि तात्पर्य पढ़ लेते हैं। गौओं की भूमि वृंदावन छोड़ने के बाद भगवान ने अपनी युवती शक्तियों यानी दिव्य, देखिए इसको अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज, बहुत दिव्य गोपियों को अपनी रास लीला द्वारा प्रसन्न किया। दिव्य गोपियां, प्रभुपाद जी कहते हैं हम जैसे मूर्खों को बार बार बता देना चाहते हैं, वो साधारण गोपियां नहीं थी, वो दिव्य प्रेम, दिव्य गोपियां, दिव्य प्रेम जिसमें जरा भी काम भाव नहीं था। जहाँ काम भाव होता है उस दिव्य वर्ड को यूज नहीं हो सकता है, वो सब दिव्य थी। यहाँ पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया। हरि बोल। तो यहाँ तक वृंदावन की लीलाओं के बारे में उद्धव जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, और यहीं पर हमारे कैंटो 3 के अध्याय 2 की समाप्ति होती। हरे कृष्णा। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वृंदावन के बाद भगवान की लीलाएं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करें। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर, देखिए हरे कृष्ण प्रभु जी। माने हम लोग कैंटो 3 में ही दूसरे अध्याय में पूरी कैंटो आप 10 का आपको मोटा मोटी हम लोग पूरा समरी कर लेंगे। हरि बोल। हरि बोल लेंगे। ये 2-3 जो है ना, माने विदुर और उद्धव जी के बीच में जो वार्तालाप हो रही है अभी, और चौथे अध्याय में करके हम लोग पूरा कैंटो 10 को कवर कर लेंगे, एकदम गारंटेड है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद रीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। शशि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। संडे को अपना क्लास रहेगा, क्लास। हाँ हरि बोल। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अजय प्रभु ने हमें याद दिलाया इस संडे को हिज ग्रेस बलराम गोविंद प्रभु कॉमन क्लास लेंगे। सब भक्तों से हाथ जोड़ के प्रार्थना, बहुत ही अच्छा, वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, तैयार करते हैं। हम लोग को जितनी चिंता नहीं, हम उनकी वो कृपा करने के हमारे ऊपर हमेशा लालायित रहते हैं। तो सब लोग 100% प्लीज अटेंडेंस होना चाहिए। 11 से 1 लेकिन मैं कल छोड़ूंगा, कल या आज भी चेष्टा करूंगा, कल छोड़ दूंगा, तो सब लोग को अटेंड करना है। ठीक है, ठीक है। और दूसरा कि जो हमारा 14 तारीख को गीता जयंती है, तो अभी भी मैं सोमवार को मोस्ट प्रोबेबली मंदिर से सुमन प्रभु से मेरे को आदेश दिया गया है कूपन, प्रसादम कूपन कलेक्ट करने के लिए। काइंडली सोमवार हो रहा है 13 तारीख को, अपना 14 तारीख को प्रोग्राम है, तो कम से कम मेरे ख्याल से कल भी यदि चेष्टा करेंगे तो मेरे को हेड्स काउंट हेड मालूम पड़ जाएंगे, तो उसी हिसाब से मैं कूपन लूंगा। क्योंकि स्पेशली मेरे को फोन किया था मोहन गोविंद प्रभु ने कि प्रभु प्लीज देखिएगा, नहीं तो कूपन वेस्ट नहीं जाए।
क्योंकि उन्होंने कहा हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, नेचुरल माता सिटी से 7 जन आएंगे प्रभु जी। हरी बोल। आप माता जी प्लीज अजय प्रभु को हाँ, थोड़ा मैं मीनू भाभी को बिनु माता जी ने 14-15 जन बोला है, आप देख लीजिए, काउंट हाँ कीजिएगा। ठीक है हाँ, ठीक है प्रभु। क्योंकि देखिए अजय प्रभु हमारे नेचुरल सिटी पर बहुत विशेष कृपा करते हैं। कल देखिए मेरे को बोला प्रभु राखी माता जी को इतनी गीता दरकार है, आपको आज ही अरेंजमेंट करना है। देखिए उन्होंने आदेश दिया, तुरंत भगवान की कृपा हुई अरेंजमेंट। तो अजय प्रभु बहुत कृपालु हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम है देखिए वो तुरंत सोल्व कर देते हैं। थैंक यू ना। तो अजय प्रभु के लिए एक बार फिर से 3 बार हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। तो कृपा करके जितने भी लोग आना चाहते प्लीज है चेष्टा जरूर कीजिएगा। प्रभु जी और गीता लेके जानी है साथ में क्या अपने? हाँ प्रभु, प्रभु अभी तक यही मैसेज है, वो छोटी पतली गीता आती है ना प्रभु, बड़ी गीता मत ले जाइएगा क्योंकि वो फ्लो नहीं बैठ पाएगा। फ्लो इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि तात्पर्य रहता है ना, तो उस लय में आप उनके संग मैच नहीं कर पाएंगे। तो खाली जो श्लोक की है ना, और मैं वैसे मोहन गोविंद से बात भी कर लूंगा, वैसे 99% वो रखते हैं अरेंजमेंट, तो मेरी बात नहीं हुई है, तो मैं याद रहेगा तो मैं पूछ लेता हूँ कि वो अरेंजमेंट। 9 बजे पहुंचनी है प्रभु। प्रभु मैसेज में दिया प्रभु 7 बजे, 7 से 11 रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद में बहुत सारे अनाउंसमेंट हो गए। मैंने बोला है, स्पेशली मोहन प्रभु सबको बोला है, और आनंद प्रभु को भी बोला है वो आएंगे, क्योंकि हमारी पूरी जो लीला है ना, सॉरी पूरी यात्रा के लिए मैंने स्पेशली आनंद मोहन प्रभु को बोला है, और वो राजी हो गए हैं। ठीक है ना। तो उनसे के संग स्पेशल बैठ कर करके हम लोग सारा डिस्कशन करेंगे। अगर कोई भक्त कुछ बोलना भी चाहता है पूरी यात्रा के बारे में, एकदम फ्रैंकली बताइएगा, तो आई विल डिस्कस विद आनंद मोहन प्रभु। स्पेशली वो 1.5 घंटा देंगे। तो भगवान से हम लोग एक मिलकर प्रार्थना करेंगे हमारी पूरी यात्रा अच्छी से हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और रूम का सबका मेरे ख्याल से सबको मिल गया होगा अरेंजमेंट। किसी का मेरे ख्याल से रूम के बारे में कोई भी अभी भी है तो आप अजय प्रभु को बता सकते हैं प्लीज। पूरा तो होना तो नहीं चाहिए, नंबर 1। और जहाँ तक वेस्टर्न टॉयलेट की बात है, तो 99% हमारे भक्तों के अनुसार ही वो अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका सब लोग याद रखेंगे, जितना भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्लीज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके, बहुत जरूरी है। 1 गीता भले कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, लेकिन जरूर प्रयास कीजिएगा। प्रभुपाद जी बहुत खुश होंगे, क्योंकि मेरे को याद आता है कि सरस्वती उनके गुरु ने कहा था, अगर तुम्हारे पास थोड़े भी पैसे हो, मार्बलों को बेच के जो कीजिए, तुम बुक्स को छपवाना, बुक्स को प्रचार। और प्रभुपाद जी ने उसको किया, और वही आदेश जो हमको दिया प्रभुपाद जी ने, हमको प्लीज उसको फॉलो करना है, प्रयत्न करना है। तो जरूर हम लोग शेष होंगे। हरे कृष्णा। हरे तो यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है जय प्रभु। हरि इच्छा कल्पिता बहुत विराम देते हैं। सब वैष्णव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।